एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ पीपल हु कांट क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये थोड़ा हार्श लग सकता है आप लोग को, लेकिन इसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चों से रिलेटेड, बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो मैक्सिमम एज 40 तक भी दिया जाता है, उसके बाद भी एजुकेशन में 45 ईयर्स ऑफ एज तक, कई कई केसेस में 50 ईयर्स भी होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो बड़े एग्जामिनेशन है लाइक जेई, नीट, यूपीएससी या इसी से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन। तो जो ये पॉइंट 3 तरह के लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, आप क्या उसमें से हो या नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी पॉइंट मैच करता है तो कोशिश करो उससे दूर होने की, बिकॉज ये ओपन है। मैं जो बताने वाला हूं कोई बायसिंग नहीं है, थोड़ा मे बी कई लोगों को हार्श भी लग सकता है, बिकॉज क्या है कि कई चीजें हो सकता है आउट ऑफ 10-20 पॉइंट्स इन 3 मेजर हेडिंग्स, उसमें कुछ कुछ आप लोग से भी मैच करे। तो मेरा पर्पस ही वीडियो का ये है कि आप लोग को अवेयर करना, आप लोग को एजुकेट करना, जिससे कि आप ये गलतियां ना करो। तो चलो देखते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं 3 तरह के ऐसे लोग जिनमें वो 3 कमियां अगर हैं तो उनका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। सो पहला है ब्लेमिंग टू द सिस्टम। ब्लेमिंग टू द सिस्टम ये बहुत ही कॉमन जो पॉइंट्स है नेगेटिव लोगों में आती है। हमें पता है कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है और कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है हमारा सिस्टम बहुत बुरा हो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है, इसी सिस्टम से बहुत सारे अच्छे लोग अचीवर्स निकल रहे हैं। जैसे कई लोग ऐसे जो इस पॉइंट को मानने वाले लोग हैं, उनमें कॉमन क्या स्टेटमेंट्स देते हैं वो लोग। कोई कई कहेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, विदेश का देखो वहां बहुत बढ़िया है, हम बड़े बैकवर्ड हैं, सारे नेता और ऑफिसर्स चोर हैं, इतना रिजर्वेशन है हमारे लिए तो सीटें कहां से मिलेंगी। इस तरह से जो स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं वो हमेशा नेगेटिव लोग माने जाते हैं। मानता हूं हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है, मानता हूं हम बैकवर्ड हैं, मानता हूं कि कुछ नेता कुछ ऑफिसर्स खराब हैं, और मानता हूं कि रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी इसी में से कई सारे लोग निकलते भी तो हैं, इसी में से कई सारे लोग ऑनेस्ट भी तो हैं, इसी में से कई सारे एजुकेशन सिस्टम ने ही पूरे दुनिया को बदला है। अब आप देख सकते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, कोर एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग इस टाइम यूएस में, अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं। तो केवल ब्लेम गेम से नहीं चलेगा, और ऐसे जितने भी लोग होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही ब्लेम गेम में होते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो है सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये स्टूडेंट्स में मैं देखता हूं खास तौर पे, और ये ज्यादातर जेई और नीट एग्जामिनेशन लेवल तक 17-18 साल 20 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। एक बड़ा कॉमन टर्म है, मैं डिमोरलाइज्ड हो गया हूं। अब इसके क्या क्या रीजंस वो देते हैं या होता है। भाई आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट नहीं आया तो आप डिमोरलाइज्ड हो गए, एक दो टेस्ट में आपके नंबर नहीं आए तो आप डिमोरलाइज्ड हो गए, हर मॉक टेस्ट में आपने चीट किया। प्लीज डोंट माइंड, ये फैक्ट है, एकदम एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, सच है। पेरेंट्स अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो मैं बता रहा हूं कि ये सच है। हर मॉक टेस्ट में आपने चीट किया, फिर एक जेन्युइन टेस्ट टफ, मतलब इन्विजिलेटर बहुत टफली आपको चेक कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, नंबर खराब हो गए, तो पेरेंट्स के सामने आप, टीचर्स के सामने डिमोरलाइज्ड अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बार बार आप गोल चेंज करते रहते हो, फिर सक्सेस नहीं मिलता, आप डिमोरलाइज्ड हो जाते हो। हर किसी से जो भी आपसे मिलता, हर टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर, हर काउंसलर, सबसे पूछते रहते हो भाई तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि सारी सूचना आपको आज फिंगर टिप पे है। यू कैन एक्सप्लोर इट, बिकॉज हर बंदा एक अलग बंदा होता है, वो कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, एकदम अलग अलग है। ये डिपेंड ही नहीं करता किसी पे, मतलब कोई काउंसलर बेस्ट बता ही नहीं सकता। एक कोई रूटीन फॉलो करो, एक काउंसलर को आइडियलाइज करो, उनकी बात को काफी हद तक अगर आपको सूट करता है तो फॉलो करो।
लेकिन 10 जगह बात करना बिल्कुल सही नहीं है। सिमिलरली किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नीट की तैयारी कर रहे हो। एक सब्जेक्ट रिलेटिवली आपको कम समझ में आ रहा है या टीचर का पढ़ाया कम समझ में आ रहा है, यू कांट ब्लेम द होल सिस्टम। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, बिकॉज आप पूरे 720 नंबर में, अगर सपोज करो नीट की मैं बात कर रहा हूं, 180 मार्क्स फिजिक्स में है, तो रिमेनिंग जो मार्क्स है, रिमेनिंग मार्क्स 540 मार्क्स, उसमें तो बेस्ट करके दे दो, उसमें 500 नंबर लाके दे दो, 520 लाके दे दो। इसमें मैं 90 आने पे मान लूंगा भाई आपकी टेंशन है, क्योंकि आप तो परफेक्शनिस्ट हो। ये सारे ब्लेम गेम होते हैं। थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन मैं अभी किसी को ऐसा पॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट, छोटे छोटे मिस्टेक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके अंदर अगर हैं, तो प्लीज आप उनको इंप्रूव कर लो फॉर द ग्रेटेस्ट सक्सेस। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो नेचुरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हर साल मैं हजारों बच्चों को देखता हूं, और वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं कोई रिपीट ना करे, क्योंकि कोई भी चीज मैं बोलूंगा तो नेचुरली वो ट्रस्टेड चीज बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब स्मार्ट लोग हो, आप इसको रेट करोगे, जज करोगे। और एकदम फैक्ट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, जब आप जाते हो, तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपका पेपर सही नहीं हुआ, क्योंकि पूरे साल आपने चीटिंग वोटिंग कर ली। फिर वहां पे आप, जब पेपर खराब हो गया, नंबर खराब हो गया, तो आप आए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, रोना धोना शुरू कर लिया। और रोना धोना जब शुरू कर लिया, तो बताया कि 50th क्वेश्चन का हमने गोला सर्कल 51 पे भर दिया, 51 का 52 पे, 52 का 53 पे, इस पर गलती हो गई, और भी बहुत सारी बातें। और जो तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव है, लेकिन ये जेन्युइनली मैं आपको बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि बीच रास्ते में ही आप अपने गोल को बदल देते हैं। अभी मैंने बोला था सेकंड पॉइंट में भी, डिमोरलाइज में भी गोल बदलने का, लेकिन एक सेपरेटली एक हेडिंग है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने गोल को बार बार बदल देते हो, आप 20 सेशन में एकदम स्विच कर जाते हो। आपने तैयारी की आईआईटी की, 20 सेशन में आपने छोड़ दिया, एनडीए की करने लगे। एनडीए नहीं हुआ तो सोचने लगे चलो आईएएस की तैयारी करेंगे, अभी बीएससी कर लेते हैं सिंपल। अरे भाई, आपने जेई क्रैक नहीं की बिकॉज यू आर देयर, आपने एनडीए में पूरी ताकत लगा दी, कोचिंग भी 2-3 महीने ज्वाइन की, यू आर नॉट क्वालिफाइड। आप किस हिम्मत से आईएएस की तैयारी करोगे? आपने कहीं तो अपनी दिखाया नहीं अपने आप को। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो शॉर्टर पेन को हटाने के लिए लॉन्गर और बड़ा गोल अपने पेरेंट को दिखा देते हैं, वो शांत हो जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एक बच्चा जिसको पेरेंट्स साइंस दिलाना चाहते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल लापरवाह है, वो कॉमर्स ले लेगा और बोलेगा सीए करूंगा पापा, उसमें बहुत पैसे हैं, बहुत कम लोग सीए होते हैं, आईआईटीएन और ये जो ज्यादा होते हैं, सीए बहुत कम मिलते हैं। पेरेंट को भी लगता है हाँ यार कॉमर्स ले लें तो इसे, सीए करेगा, सीए बड़ी बात है। लेकिन उस बच्चे ने पोस्टपोन कर दी अपनी सक्सेस, अपनी प्रिपरेशन, अपनी एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। अब वो एंजॉय करेगा 4-6 साल। सिमिलरली ऐसा एक बच्चा हमारे यहां मान लो आता है 11वीं क्लास में, और वो तैयारी करता है, लेकिन सडनली वो बोलने लगता है आईआईटी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेडिकल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं। अरे भाई, आप स्ट्रगल कर रहे हो, 11वीं में पास नहीं हो रहे हो, हाफ ईयरली में फेल हो गए, क्यों? क्योंकि आपने बोला घर पे मुझे आईआईटी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं। बट साइंस मैथ्स तो सब सेम होती है, बेसिक तो आपको क्लियर करना चाहिए, कुछ तो दिखाओ आप। हाउ कैन यू से कि मैं आईएएस बन जाऊंगा? छोटा एग्जाम है क्या? तो ऐसे जो लोग बीच बीच में स्विचिंग करते रहते हैं, स्विचिंग ऑफ टारगेट्स, पेरेंट्स को झूठ बोलना, ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो 3 पॉइंट याद रखना, ब्लेमिंग टू द सिस्टम बिल्कुल मत करो, ठीक है, आप कुछ बन के उसको सुधारो। डिमोरलाइज होने की छोटी छोटी बातों पे नहीं होना चाहिए, और अपने गोल को फोकस्ड रहो, फोकस्ड रहना, और स्टेप में सक्सेस को लो। सक्सेस कभी भी पोस्टपोन नहीं की जाती, सक्सेस को स्टेप में लिया जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आई होप आप बहुत जल्दी सक्सेस ले सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताना।